अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर शमाइला हनीफ़ है और मैं बतौर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रही हूँ। आज का जो टॉपिक है वो डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी के बारे में है, यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ या उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी कहते हैं। प्रेगनेंसी की वजह से डायबिटीज़ कुछ ख़वातीन में हो सकती है, तो इसमें कौन सी ख़वातीन हैं जिनको डायबिटीज़ होने का ज़्यादा चांस है प्रेगनेंसी में, इनकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, माँ को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसको कैसे मैनेज किया जाता है और इसका डिलीवरी प्लान कैसे किया जाता है। तो पहले हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ क्यों कुछ ख़वातीन को ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मली क्या होता है कि हम जो चीज़ भी खाएँ, बेशक वो फैट हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन हो, हमारी बॉडी उसको मेटाबोलाइज़ करती है और हमारी बॉडी का जो एंड प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज बनता है, जो कि ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता है और हमारी मुख्तलिफ ऑर्गन्स को ग्लूकोज फराहम किया जाता है। ग्लूकोज को न्यूट्रलाइज करने के लिए या उसको नॉर्मल रेंज में रखने के लिए जो हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है पेनक्रियास, वो इंसुलिन रिलीज करता है, जिससे हमारी ब्लड में जो ग्लूकोज की क्वांटिटी है वो नॉर्मल रेंज के अंदर रहती है। कुछ लोग जिनके पेनक्रियास ज्यादा अमाउंट ऑफ इंसुलिन नहीं बना पाते, उन लोगों को शुगर होने का चांस हो जाता है। अब कुछ लोगों को या कुछ खवातीन को प्रेगनेंसी में शुगर होने का प्रॉब्लम आ जाता है। ये जो शुगर है ये अमूमन 6 मंथ के बाद जाहिर होती है, यानी कि 20-24 हफ्ते के बाद शुगर होने लगती है। क्या वजह है शुगर होने का? क्योंकि जो प्रेगनेंसी में आवल होती है, आवल के अंदर कोई हार्मोन्स रिलीज होते हैं जैसे कि ग्लूकागॉन और कॉर्टिसोल। ये वो सारे हार्मोन्स हैं जो कि ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट को बढ़ा देते हैं। इस ग्लूकोज को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो नॉर्मल फिनोमेना है कि औरत के अंदर जो पेनक्रियाज है वो ज्यादा इंसुलिन बनाती है ताकि ब्लड शुगर नॉर्मल रहे, पर कुछ खवातीन इनफ इंसुलिन नहीं रिलीज कर पाती और यही वो खवातीन है जिनको प्रेगनेंसी में फिर शुगर जाहिर होने लग जाती है। कौन सी ऐसी खवातीन है जो कि हाई रिस्क है, जिनको प्रेगनेंसी में शुगर होने का चांस है? वो हैं अगर उनका जो एज है वो 35 ईयर्स से ऊपर है, अगर उनकी एज रिलेटेड जो वजन है वो ज्यादा है, यानी कि बेसिक BMI उनका ज्यादा है, फैमिली में शुगर है, यानी कि फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स, इनको अगर शुगर है तो उनको भी प्रेगनेंसी में शुगर होने का चांस बढ़ जाता है। अगर पिछली प्रेगनेंसी में किसी को शुगर रही है तो आइंदा प्रेगनेंसी में भी शुगर हो सकती है। प्रीवियस प्रेगनेंसी में सडन इंट्रायूट्राइन डेथ हो गई, यानी कि आखिरी 9 महीने पूरे हो गए और आखिरी हफ्तों में सडन बगैर किसी वजह से सडन बेबी की पेट में डेथ हो जाए, तो ऐसा हो सकता है कि उस वक्त उनकी शुगर ज्यादा थी जो कि टाइमली पिक नहीं की। तो ऐसे भी पेशेंट्स जिनकी प्रीवियस हिस्ट्री है कि उनकी आखिरी हफ्तों में सडन बेबी की डेथ हो गई, तो उनको भी चांस है प्रेगनेंसी में शुगर होने का। अगर बच्चे के साथ पानी की अमाउंट ज्यादा है, जिसको हम मेडिकली पॉलीहाइड्राम्स कहते हैं, अगर उनको प्रीवियस प्रेगनेंसी में पानी बहुत ज्यादा था तो ये भी इंडिकेशन है कि उनको हो सकता है शुगर है जो कि अनडिटेक्टेड या अनडायग्नोस्ड रह गई हो। तो ऐसी खवातीन को भी चांस है प्रेगनेंसी में शुगर होने के लिए। अब हमें कैसे पता चलता है कि किसी को शुगर हो रही है या नहीं? तो इसके लिए हमें एक टेस्ट करवाना पड़ता है जिसको आम हम कहते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज पिलाई जाती है और ये समझा जाता है कि हर इंसान को जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद उसकी बॉडी को वो हजम कर लेनी चाहिए और जो ब्लड में शुगर लेवल है वो नॉर्मल आ जाना चाहिए। जिन खवातीन की वो शुगर नॉर्मल लेवल पे नहीं आती, ज्यादा रहती है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि उनको प्रेगनेंसी में शुगर है। अब जो GTT है वो मुख्तलिफ फॉर्म्स में हो रहा होता है। किसी ममालिक में 100 ग्राम का लोड देते हैं, किसी ममालिक में 75 ग्राम का लोड देते हैं। तो ये आपकी डॉक्टर आपको खुद एडवाइस करेंगे कि उन्होंने कौन सा आपके लिए रिकमेंड किया। इसके लिए ज़रूरी है कि आप खाली पेट लेबोरेटरी में जाएंगे, एक आपका फास्टिंग लेवल चेक किया जाता है शुगर का, फिर आपको 75 ग्राम ग्लूकोज लोड पिलाया जाता है पानी में डालकर और उसके बाद आपका 1 घंटे और 2 घंटे के बाद शुगर चेक किया जाता है। ये समझा जाता है कि जो फास्टिंग लेवल है वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे शुगर होनी चाहिए और जो 1 घंटे वाली है वो 140 से नीचे और जो 2 घंटे वाली है वो 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे शुगर होनी चाहिए। तो ये नॉर्मल रेंज है। अगर किसी खातून की इन रेंजेस से ऊपर उनकी ब्लड शुगर लेवल्स आए हैं तो इससे हम डायग्नोज करते हैं कि उनको प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज है या कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज है। इस तरह हम उनका डायग्नोसिस बना लेते हैं। प्रेगनेंसी में अगर शुगर डायग्नोज हो जाए तो ये कोई बड़ी परेशानी की बात नहीं है, एज लॉन्ग एज अगर आप अपने डॉक्टर के
हदायत को फॉलो करें, जिस तरह उन्होंने आपको डाइट बताई है या ट्रीटमेंट बताई है आप वो फॉलो करें, शुगर आपकी कंट्रोल रहेगी तो कोई भी प्रॉब्लम या पेचीदगी होने का चांस बहुत ही कम है। अब अगर शुगर किसी की कंट्रोल नहीं होती प्रेगनेंसी में तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो उसमें माँ को भी प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है। मदर को प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में कि उनका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो सकता है, जिनको प्रेगनेंसी में शुगर है तो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन होने का भी चांस है। उनको बार-बार इन्फेक्शंस होने का चांस है, यानी कि उनको वेजाइनल इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, खाँसी, ये इन्फेक्शंस होने का चांस है। साथ में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि पेशाब में इन्फेक्शन बार-बार होने का चांस है, अगर शुगर कंट्रोल ना हो। साथ में अगर अनकंट्रोल्ड शुगर है तो बच्चे के साथ पानी भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिसको हम पॉलीहाइड्रैम्स कहते हैं, और ऐसी कंडीशन में वक्त से पहले लेबर पेन्स होने का चांस है, वक्त से पहले पानी की थैली फटने का चांस है। तो ये प्रॉब्लम मजीद आगे बढ़ सकती है अगर पानी ज़्यादा है बच्चे के साथ। इसके साथ शोल्डर डिस्टोशिया यानी कि कभी-कभी बच्चे का साइज़ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है शुगर की वजह से कि बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी के वक़्त बेबी को भी प्रॉब्लम हो सकती है, बेबी के कंधे फँस सकते हैं, जो अभी हम डिटेल में आपको बताएँगे। और मदर का सिज़ेरियन सेक्शन रेट भी बढ़ जाता है, यानी कि ऑपरेटिव डिलीवरी का चांस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बेबी का साइज़ बढ़ जाता है, बेबी का पानी ज़्यादा है, तो उसमें कई दफ़ा नॉर्मल डिलीवरी प्रॉब्लम कर सकती है, इसलिए कई दफ़ा आपके डॉक्टर आपको सिज़ेरियन का सलाह देते हैं। अगर ऑपरेटिव डिलीवरी भी हो जाए और अगर शुगर किसी खातून की कंट्रोल नहीं है, तो ऑब्वियसली वुंड इन्फेक्शन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अब साथ हम बात करते हैं कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर माँ की शुगर कंट्रोल नहीं है तो बच्चे का साइज़ बढ़ सकता है, जैसे कि हमने पहले कहा कि वो डिलीवरी के वक़्त प्रॉब्लम कर सकता है। नॉर्मली अगर 3.8 केजी से बच्चा ज़्यादा है, 4 केजी या 4 केजी से ज़्यादा है, तो वो कई दफ़ा नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। वो हड्डी में पूरा नहीं आता, वो फँस सकता है। बच्चे का सर डिलीवर हो जाता है, पर बच्चे के जो कंधे हैं, वो माँ की हड्डी के अंदर फँस सकते हैं। अब ये कंडीशन जो है, ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन है, ये ऑब्स्टेट्रिकल इमरजेंसी इसको कहते हैं, क्योंकि उस वक़्त डॉक्टर ने किसी न किसी तरीके से फ़ौरन बच्चे को डिलीवर करना ही है, क्योंकि बच्चे का सर डिलीवर्ड है और बाकी बॉडी माँ के अंदर फँसी हुई है, तो फिर उसको डिफरेंट मैनूवर से डिसइम्पैक्ट किया जाता है, और ऐसे करने में ये भी कई दफ़ा होता है कि बच्चे की जो गर्दन है, यहाँ जो नर्व्स हैं ये डैमेज हो सकती हैं, जिससे बाद में जो हाथ है या बाजू है उसकी मूवमेंट अफेक्ट हो सकती है, जिसको हम पाल्सी कहते हैं, कि वो पैरालाइज हो जाती है और फिर उसके लिए फिजियोथेरेपी और ये काफ़ी अरसे तक चलती रहती है, तो ये प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर शुगर अनकंट्रोल होने की वजह से बच्चे का वज़न ज़्यादा हो जाए और उसमें नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश की जाए। जब ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं तो ऐसे बच्चे हमेशा नियोनेटल आईसीयू में ज़रूर जाते हैं, जो डायबिटिक मदर्स के बेबीज़ हैं, क्योंकि उनकी भी डिलीवरी के बाद बॉडी में शुगर कम हो सकती है, उनका सांस का मसला हो सकता है, जिसको हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर माँ को शुगर है तो ऐसी कंडीशन में जो बच्चा है उसके लंग्स पूरी तरह डेवलप नहीं करते, तो डिलीवरी के बाद उनको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। बच्चे को नर्सरी में यरकान भी हो सकता है, एक दफ़ा ये यरकान अगर ज़्यादा ही हो जाए तो प्रॉब्लम जो है ब्रेन में भी अफेक्ट कर सकता है, तो इसलिए नियोनेटल आईसीयू में डायबिटिक मदर्स के बेबी ज़रूर जाते हैं, ताकि ये उनको ऑब्जर्व किया जाए कि उनको इस किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर उनको शक भी डॉक्टर को पड़ रहा है कि ये प्रॉब्लम आ रही है तो वो फ़ौरन उसको ट्रीट कर सके। अब जब किसी की डायबिटीज़ डायग्नोज़ हो जाए प्रेगनेंसी में तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट सबसे पहले हम डाइट कहते हैं। डाइट में ऑब्वियसली आपको कार्बोहाइड्रेट्स लिमिट किया जाता है, आपको मीठी चीज़ें अवॉइड करने को कहते हैं। अमूमन ख़वातीन की डाइट और एक्सरसाइज़ से शुगर कंट्रोल हो जाती है। आपको ये कहा जाता है कि हफ़्ते में 2-2 दफ़ा अपनी शुगर आप चेक करें, नाश्ते के बगैर और खाने के 2 घंटे बाद, ताकि वो नॉर्मल रेंज में है या नहीं इसका पता लगाया जा सके। अगर डाइट और एक्सरसाइज से किसी भी खातून की शुगर नहीं कंट्रोल हुई तो फिर उसको मेडिसिन दी जाती है। सबसे पहले जो मेडिसिन दी जाती है वो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स हैं, यानी कि खाने के लिए दवाई दी जाती है जिससे शुगर कंट्रोल हो जाए। अगर ये कुछ अरसे तक ये डायग्नोज हो कि खाने वाली दवाई से भी किसी खातून की शुगर कंट्रोल नहीं हुई, तो फिर उनको इंसुलिन एडवाइस की जाती है। इंसुलिन से ऑब्वियसली फ़ौरन ही शुगर कंट्रोल में आ जाती है। इंसुलिन लेना रेगुलर होता है, या आपने दवाई आपको अगर दी है तो वो रेगुलर लेनी चाहिए, ताकि आपकी शुगर नॉर्मल हो। अगर प्रेगनेंसी में खातून जो कि डायबिटिक है
उनकी शुगर नॉर्मल रेंज में है, तो ये जितनी हमने कॉम्प्लिकेशंस कहा जो माँ में हो सकती है, बच्चे में हो सकती है, इन सब के चांसेस बहुत ही नीचे हो जाते हैं। तो सिर्फ आपने अपनी शुगर को कंट्रोल करना होता है ताकि आपको किसी भी कॉम्प्लिकेशन से आप महफूज रहें। आपका वक्तन फ़वक्तन अल्ट्रासाउंड भी कराया जाता है, जो ख़ासतौर पे 28 वीक्स के बाद, हर 2 हफ़्ते या हर 3 हफ़्ते बाद, क्योंकि उसमें ग्रोथ स्कैन्स कराने होते हैं कि आपके बच्चे की ग्रोथ सही हो रही है, उसका बहुत ज़्यादा वज़न तो नहीं बढ़ रहा, बच्चे के साथ पानी तो बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा, इसलिए आपका फ्रीक्वेंट अल्ट्रासाउंड्स भी कराया जाता है। एक बात जो मैं यहाँ क्लेरिफ़ाई कर दूँ, हम आज की जो टॉपिक है वो हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी की वजह से शुगर होना। एक और ग्रुप ऑफ ख़वातीन हैं जो कि ऑलरेडी उनको डायबिटीज़ है, उनको पहले से पता है कि वो शुगर के मरीज़ हैं और फिर वो प्रेग्नेंट हो जाएँ, उनमें थोड़े से मसाइल ज़्यादा हो सकते हैं। पर जो शॉर्ट टर्म डायबिटीज़ होती है, जो प्रेगनेंसी के छठे महीने बाद ज़ाहिर होती है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं। दोनों में जैसे जो मेन फ़र्क है कि जो नॉन डायबिटिक है और वो प्रेग्नेंट हो जाएँ, उनमें बेबी के डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, पर जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ है जो छठे महीने के बाद ज़ाहिर होती है, इसमें अमूमन जो डायबिटीज़ की वजह से बनावटी नुक्स हैं वो नहीं देखने में उतने आते, क्योंकि पेशेंट को या खातून को तो शुगर छठे महीने के बाद ही ज़ाहिर होती है और पहले ही अज्जा बच्चे के बन चुके होते हैं, तो लिहाजा ऑर्गन डेवलपमेंट में कोई इतना मसाइल होने के चांसेस नहीं है इन केसेस में जिनको प्रेगनेंसी के छठे महीने के बाद शुगर डायग्नोज हो। अब हम बात करते हैं कि डिलीवरी कैसे की जाती है। अगर आपके डॉक्टर ये समझते हैं आपकी असेसमेंट पे कि आपको कोई भी डायबिटीज़ की वजह से कॉम्प्लिकेशन नहीं है, यानी कि आपको ब्लड प्रेशर भी डेवलप हुआ, आपका बेबी का साइज़ भी नॉर्मल है, बेबी के साथ पानी भी नॉर्मल है, आपकी बोन कंपैरेटिवली ठीक है, कोई आपका नॉर्मल डिलीवरी से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं नज़र आ रही, इस सूरत में आपको नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दिया जाता है। अमूमन 39-40 वीक तक आपको लेके जा सकते हैं और फिर आपको इंड्यूस किया जाता है। अमूमन ये रिकमेंड किया जाता है कि 40 हफ्ते से ज़्यादा आपको ना प्रोलॉन्ग किया जाए, क्योंकि इसमें जैसे पहले कहा कि सडन बेबी की पेट में डेथ होने का भी चांस हो सकता है अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है। पर अगर आप कंट्रोल्ड हैं आपकी डायबिटीज़ और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, अल्ट्रासाउंड पे पिक हुई, तो आपको 39-40 वीक्स पे इंड्यूस करके डिलीवर भी किया जा सकता है। वो ख़वातीन जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं रही, बहुत अच्छी तरह कंट्रोल में नहीं रही और साथ में अल्ट्रासाउंड में कॉम्प्लिकेशन ज़ाहिर होने लग गई हैं, यानी कि बच्चे का साइज़ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, 4 किलो से ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, या कैफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन नज़र आ रहा है, यानी कि मदर की जो बोन है वो बेबी के साइज़ के हिसाब से छोटी लग रही है, तो उस सूरत में आपके डॉक्टर आपको सिज़ेरियन की सलाह देते हैं। तो वो आपको ज़रूर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके बेबी के लिए और आपके लिए बेहतर कई दफ़ा समझा जाता है। नॉर्मली ये देखा गया है कि अगर डायबिटिक मदर्स में सिज़ेरियन सेक्शन रेट ऑलमोस्ट 50% होता है, और वो इन्हीं वजह से होता है क्योंकि अगर अच्छा कंट्रोल नहीं रहा तो कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन ज़ाहिर हो सकती है, और उस वक़्त सेफ समझा जाता है आपके लिए और आपके बेबी के लिए कि आपके लिए सिज़ेरियन ही बेहतर ऑप्शन हो। प्रेगनेंसी के बाद जो ऑब्वियसली जो प्लेसेंटा है, आंवल है, वो डिलीवर हो जाती है, बॉडी से निकल जाती है, तो लिहाजा जो उसके अंदर सारे हार्मोन्स थे जिसकी वजह से खातून की शुगर बढ़ी हुई थी, तो वो निकल जाती है और पेशेंट की शुगर नॉर्मल में आ जाती है और उनको कोई भी फर्दर मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर यह ध्यान में रहे कि जिनको एक दफ़ा प्रेगनेंसी में शुगर हुई है, आइंदा भी प्रेगनेंसी में उनको शुगर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है या कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें।